हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पर। तो आई होप आप लोग का बढ़िया गया होगा एग्जाम। तो आज फिजिक्स का पेपर था, उसी का आंसर की है ये, ठीक है। और ये सेट आई है, तो घबराना नहीं है। जिनका सेट ABCD एंड मिनी मोड है उनका जो हम क्वेश्चन इसमें बताएंगे आई का, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा तो आप लोग में सेम क्वेश्चन होगा, बट क्या होगा, सीरीज चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आंसर की क्या है पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेनरी इज इक्वल्स टू, 1 हेनरी कितने के बराबर होता है। तो 1 हेनरी जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर हेनरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, T α = 1/λ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो चेक करना होगा इसमें। तो सबसे पहले है 1100 का इक्वल टू 12, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि ये जो होता है 1100 ये 12 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट कौन कौन है। तो देखिए फंडामेंटल गेट जो होता है वो होता है सबसे पहले एंड, फिर होता है और फिर होता है नॉट, ठीक है। तो तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एंड और नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज। ऐसा कौन सा है जिस पे चार्ज नहीं होता। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों पे चार्ज होता है बट फोटोन पे चार्ज नहीं होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। येलो कलर के लिए पूछा है, तो येलो कलर के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, μ इज इक्वल्स टू μr प्लस μv/2, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, पावर ऑफ पैरेलल साइडेड स्लैब ग्लास स्लैब, पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल्स टू, एंगुलर डिस्पर्शन किसके बराबर होता है। तो एंगुलर डिस्पर्शन μv माइनस μr इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसके बराबर कौन होगा। तो f0 ग्रेटर देन fe, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ER इन ARG। ER इज स्टैंड्स फॉर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है। तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ऑप्शन नंबर ए QE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसमें 2C हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी समय तक धारा, दैट मीन्स द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I फॉर टाइम इज। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, I² हो जाएगा इंटू R इंटू टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 इंटू Wb/m², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I/RMS एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0। यहाँ पे देखिए I0 कह दिया है ना, तो I0 के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, IRMS 0.707 I0 हो जाएगा, ठीक है।
0.70 तो होता ही है I0, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस L एंड AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा इज क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर और राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू एवरेज ऑफ पावर अपॉन अपेरेंट एवरेज पावर, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस का जो कोड होता है उसमें कलर कोड कार्बन का क्या होता है, कार्बन का कलर कोड क्या होगा, वैल्यू, तो ठीक है वैल्यू इसका 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सही ही लगाया है FMQ V इंटू वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। किसके लिए करेक्ट है, मटेरियल के लिए, तो कौन सा सही हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, P ρ इंटू RA अपॉन L, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट TB अपॉन DX के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर दी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन q इक्वल टू एनी। q इक्वल टू एनी के लिए क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, तो 4, 8, 4.2 और 100, तो 4.2 जो है ना पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल वैल्यू को नहीं लेता है, ठीक है, रियल वैल्यू को नहीं लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बी ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ठीक है। चलिए 27 का देखते हैं। 27 का पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, V²/R, ठीक है। तो अब क्या चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन, कैपेसिटी रिएक्टेंस इज, कैपेसिटी जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/ωc होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का एक्स एंड अल्फा फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कर रहा है डीके ऑफ AZX का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा, ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल, क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग। टीवी ब्रॉडकास्टिंग का फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट टू मेजर अटेंशन। अटेंशन का करेक्ट मेजर क्या हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और मैं बता दूं ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, फोर वैल्यू को रखता है, पॉजिटिव वैल्यू को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज। इन हाइड्रोजन एटम में कह रहा है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πh, जहाँ n का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें 2πh गिवन नहीं है,
तो इसमें तो थोड़ा ऑप्शन गलत लग रहा है हमको, लेकिन ऑप्शन सी जो है कुछ रिस्पेक्टिव में सही लग रहा है, h/2 पाई। ठीक है, चलिए 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 35 नंबर, डोनर इज इम्प्योरिटी एटम हैज़ वैलेंसी। डोनर जो इम्प्योरिटी एटम होता है उसका वैलेंसी कितना होता है, तो उसका वैलेंसी होता है 5। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में ही तो होता है ना लाइट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसी को आप वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इसी को आप बोलो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से रिमूव किया जा सकता है क्या, दूरदृष्टि दोष, मतलब फेस्टिनेशनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के लिए क्या होता है करेक्ट, डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो थीन प्रिज्म के कारण होता है। तो थीन प्रिज्म के कारण डिस्पर्सिव पावर होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका 39 का ओमेगा म्यू वी अपॉन माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट्स वैल्यू इन ग्लास। देखिए सी और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एक्सप्रेशन कौन सा सही है। तो एक बात बता दूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट जब वैक्यूम में होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है सी म्यू होता है। तो ठीक है, तो सी के जगह पे सी है और म्यू के जगह पे जो वैल्यू है वो 3/2 है। तो कितना कितना हो जाएगा, 3c/2। 3c/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कौन सा सही हो जाएगा, 2 मीटर होता है और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, F0 + FE याद रखिएगा, 2 मीटर होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ हेल्दी मैन इज अबाउट। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन इज अबाउट 42 का क्या हो जाएगा आंसर, 42 का आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर बात करें ना तो इसमें तो एग्जैक्ट दिया नहीं है, ये एग्जैक्ट जो होता है वो होता है 1.7 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप क्या मान लो, अप्रोक्सीमेटली 2 मान लो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन जो होता है वो होता है E = Hb होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो ये डिफरेंस का इक्वेशन दिया हुआ है, तो E - E2 = Hb, तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर का आंसर, 46 नंबर का क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूजन नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कॉपर में, तो कॉपर में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें तो कंफ्यूज की बात है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। नॉर गेट जैसे ही आ जाए ना तो आपके माइंड में सबसे पहले डॉट आना चाहिए और रिकरिंग तो आना ही नहीं चाहिए, नॉट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो होता है वो नॉट का सिंबल होता है। तो नॉर्मल सी बात है, A.B क्या हो जाएगा, A.B = Y। क्या ये नहीं, डॉट नहीं, सबसे पहले क्या होगा, प्लस आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, A + B = Y।
ठीक है। चलिए 49 क्वेश्चन में देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इतना इज। ये जो बाइनरी है ना, ये किसके डेसिमल का है, 9 का है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ईआर ऑफ अ मीडियम इज, ईआर ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज। तो क्यू का बात किया गया ना, जब पॉइंट चार्ज लगता है डिस्टेंस आर के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 तो होगा ही होगा, 4π तो होगा ही होगा। इसमें Q अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू, 52 का, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का, दी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का क्या होता है। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो होता है 80, इसको बोलते हैं डायरेक्टली हम 80 बोल लेते हैं, 80 सेंटीमीटर होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 80 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर है अर्थ का, उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पूछा है, तो उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो जाएगा 4πε0 और कैपिटल आर है तो आर। ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, सिंपल है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 का बात था तो एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट मीटर मेजर, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट या नॉन ऑफ दिस। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है। तो 1/4πε0 का वैल्यू ए मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। E इज इक्वल्स टू F/Q, E इज इक्वल्स टू QF, E इज इक्वल्स टू QIF या E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/F। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत सिंपल था कि E इज इक्वल्स टू F/Q। ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन क्यू के बराबर होता है। ठीक है, ओमेगा अपॉन क्यू, ये तो उल्टा ही कर लिया है। ठीक है, ओमेगा अपॉन क्यू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 का, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, ऑन फ्राडेज लॉ के अकॉर्डिंग फ्राडेज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 फ्राडेज इज इक्वल्स टू कितना, ऑप्शन नंबर ए 1 CV। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, चार्ज कंडक्टर पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज कंडक्टर क्या होता है, तो इसका वैल्यू होगा डी, कौन सा, 1/4 CV², 1/4 CV²। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा करेक्ट है, इट कन्वर्ट्स AC into DC, ना, इट कन्वर्ट DC into AC,
ये भी गलत हो जाएगा। इट इंक्रीज और डिक्रीज डीसी वोल्टेज, नहीं, पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन वो किसका, एसी वोल्टेज का करता है। तो 64 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखें। 65 नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा। तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर, AM, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, आंसर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्प्लेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्प्लेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज कितना, ऑप्शन नंबर डी 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर प्रीमिकेबिलिटी, म्यू इज इक्वल्स टू एच बाई वी, म्यू इज इक्वल्स टू एच बाई वी, नो, म्यू इज इक्वल्स टू एच बाई वी नहीं होता, म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। बी और एच नहीं होता, डॉट नहीं होता, डिवाइड भी नहीं होता है, उसका रिसिप्रोकल भी नहीं होता है, एडिशन का बात करते हैं इसमें, म्यू इज इक्वल्स टू बी प्लस एच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, 68 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर प्रीमिबिलिटी है ना, प्रीमिबिलिटी के लिए जो होता है वो ये हो जाएगा बी बाई एच होता है, रिसिप्रोकल हो जाता है एडजस्ट, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा उसका। हाँ 69 देखें, 69 का क्या है, इफ बी इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन delta is angle of depression B, one is a horizontal component of B and BB is vertical component of B, then which of the following relation is correct। तो देखिए इसका E11 की बात करें तो B cos जो होता है वो क्या हो जाता है, एमडा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या होता है। तो प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल तो होता ही होता है किसके, ए इंटू बी के होता है, ठीक है। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 17 क्वेश्चन जो आपका आंसर की है, आंसर की से मिला लीजिए, जिनका जिनका है उनका टेंशन नहीं लेना है, ये सेट आई है और ABCD जिनका होगा वो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा बट क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सही रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।